आज हम लोग फ्यूचर टेंस के फर्स्ट भेद को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस के पहले भेद के दो नाम है, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान है कि जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता ते ती के बाद होगा, होंगे, होंगी में से कोई भी या गा गे गी में से कोई भी हो तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। मतलब ता ते ती के बाद होगा, होंगे में से कोई भी रहेगा तो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझा जाएगा, या केवल गागेगी होगा तब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझा जाएगा। जैसे वह किताब पढ़ता होगा, इसमें ता के बाद होगा मिल रहा है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वे लोग घर जाएंगे, इसके लास्ट में गे मिल रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका पहला स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर फॉर सिंपल और असर्टिव सेंटेंसेस। हर टेंस के हर भेद में आप लोग को बताया है कि पहला स्ट्रक्चर सिंपल और असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है और नॉट नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल। शैल विल इसका एक्जुलियरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या फिर सहायक क्रिया है। प्लस वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ता होगा, इसमें ता के बाद होगा है तो समझेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस है और क्वेश्चन नहीं है, नॉट नहीं है, तो यह असर्टिव सेंटेंस है। तो एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही हो गया, शैल विल तो ही के साथ विल हो गया, वर्ब वन तो इसमें वर्ब पढ़ना है जिसका अंग्रेजी रीड हो गया, ऑब्जेक्ट बुक है तो ये बुक हो गया, वह किताब पढ़ता होगा, ही विल रीड ए बुक। अब हम लोग इसके दूसरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। दूसरे स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन हो, प्रश्न पूछा जाए। इसका स्ट्रक्चर होता है शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल है क्या वे लोग पटना जाएंगे, क्या वे लोग पटना जाएंगे, तो यहाँ क्या लगा है जाएंगे, लास्ट में यहाँ सॉरी जाएंगे में क्या वे लोग पटना जाएंगे, क्या वे लोग पटना जाएंगे, तो इसका अंग्रेजी शैल विल है तो पहले विल हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है दे है, तो विल दे गो टू पटना, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल है क्या हम लोग पत्र लिखेंगे, लास्ट में गे मिल रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और क्या लगा है इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ सब्जेक्ट हम लोग है, हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, इसलिए यहाँ शैल का यूज होगा। तो शैल वी, इसमें वर्ब लिखना है तो राइट ए लेटर। अब इसका तीसरा स्ट्रक्चर है, उसका नाम है स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है जिसमें नहीं शब्द हो या नहीं का प्रयोग किया गया हो। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है हम लोग चाय नहीं पीते होंगे, यहाँ पे ते के बाद हो गए हैं, तो आपको बताया है कि सिंपल फ्यूचर टेंस के दो पहचान है, ता ते ती के बाद होगा, होंगे, होंगी में से कोई भी होता है, या फिर केवल गागेगी रहता है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझा जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग है तो वी हो गया, वी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब शैल का यूज होगा तो वी शैल। नॉट, चाय पीना का अंग्रेजी टेक होता है तो भी1 लगता है तो टेक, और ऑब्जेक्ट चाय है तो ये टी, वी शैल नॉट टेक ए टी। अब हम लोग इसके चौथे और पांचवें भेद को पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हम लोग चौथे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इसका नाम है स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन भी हो और नॉट भी हो। इसका स्ट्रक्चर है शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल है क्या वे लोग पत्र नहीं लिखेंगे, लिखेंगे लास्ट में गे है और नहीं भी है, क्या भी है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है और ये है, इसका मतलब कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग शैल विल तो यहाँ पे विल हो गया, सब्जेक्ट वे लोग है तो दे हो गया, फिर नॉट वर्ब का पहला रूप तो वर्ब इसमें लिखना है जिसका राइट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है तो पत्र है ए लेटर, विल दे नॉट राइट ए लेटर क्वेश्चन मार्क।
इसका पांचवा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर फॉर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो WH वर्ड से शुरू हो, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है वह कहानी कैसे लिखता होगा, ता के बाद होगा है तो इसका मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस है, और कैसे लगा है तो कैसे WH वर्ड है, तो ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। स्ट्रक्चर है कि WH वर्ड, तो WH वर्ड इसमें कैसे है जिसका अंग्रेजी हाउ हो गया। उसके बाद शैल विल है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, वह के साथ ही, वह का अंग्रेजी ही होता है जिसके साथ विल का यूज किया जाता है, तो हाउ विल सब्जेक्ट ही हो गया। वर्ब इसमें क्या है लिखना, तो राइट हो गया। ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, फिर क्वेश्चन मार्क लग गया, हाउ विल ही राइट ए स्टोरी। अब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के लास्ट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। लास्ट में लोग सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, जिसका लास्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर फॉर WH वर्ड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। WH वर्ड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें WH से शुरू होने वाले वर्ड हो और नॉट हो। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल है राम स्टेशन क्यों नहीं जाएगा। ध्यान देना, यहाँ जाएगा गागेगी है तो सिंपल फ्यूचर टेंस है, क्यों है इसका मतलब WH वर्ड है, और नॉट है नहीं है इसका मतलब निगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड तो क्यों का अंग्रेजी हो गया वाई। शैल विल दो ऑक्सिलरी है वर्ब है, तो यहाँ पे नाम राम है तो राम के साथ विल का यूज होता है, तो वाई विल राम, सब्जेक्ट राम हो गया, फिर नॉट वाई विल राम नॉट, वर्ब वन तो वर्ब क्या है जाना, जाना का अंग्रेजी गो हो गया, टू स्टेशन ऑब्जेक्ट क्या है स्टेशन, फिर क्वेश्चन मार्क। राम स्टेशन क्यों नहीं जाएगा इसका अंग्रेजी हो गया वाई विल राम नॉट गो टू स्टेशन। नोट है आई एंड वी के साथ शैल तथा बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। इसका मतलब कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दो ऑक्सिलरी वर्ब है शैल एंड विल, तो आई और विल के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।